तो आपने जैसा कि पिछली वीडियो में देखा कि हम लोगों ने आधा पार्ट खत्म कर दिया था हिंदी का, और उसके बाद आधा ये रहा। अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जाकर जल्दी से देख लो। ओके, तो यहाँ तक हो गया था अपना ये सब हो गया था। अब अपन को बात करना था 30 मार्क्स वाले क्वेश्चन से, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप लोगों ने वो पिछला पार्ट नहीं देखा तो डायरेक्ट इस पार्ट को देख सकते हो, वो तो आप लोग कभी भी कर सकते हो। ओके, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में लिखिए, इनका अपन लोग सॉल्यूशन करेंगे और ये इसका करेंगे। निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए, इन दोनों के अपन लोग इंपॉर्टेंट करेंगे। अब गाइस देखा जाए तो जो आपका प्रश्न बैंक है उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। अगर आप लोग वो करने बैठोगे तो फिर पढ़ाई कब करोगे, ये भी है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग मैंने प्रश्न बैंक के अंदर भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप लोग वो कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप लोग उस पर मत जाना, जितने क्वेश्चन दिए हैं ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। अगर हाँ आप लोगों के स्कूल वालों ने कहा है कि नहीं हमें तो पूरे ही चाहिए, तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर देना, उसके लिए भी वीडियो आ जाएगी। ओके, लेकिन प्रश्न बैंक के अंदर भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये 110% है कि एग्जाम में आएंगे। ओके, तो इसको आप लोग कर लेना, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, भक्ति काल के कवि के बारे में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 इसका 6 का है। क्वेश्चन नंबर 2 रीतिकाल। आप लोग क्वेश्चंस के ऊपर मत जाना, जैसे कि मैंने लिखे हैं 1 2 3 वैसे ही आप लोग करते जाना, ठीक है। केशव दास का, और फिर मतीराम, फिर पद्माकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भारतेंदु युग के ऊपर लिखना है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर डायरेक्ट कॉपी में लिख दो, वो सही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है द्विवेदी युग। ओके, द्विवेदी युग के बारे में लिख लेना है। 5वां है छायावाद। 6वां है प्रगतिवाद। गाइज आज प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएंगी, जैसे कि प्लेलिस्ट हम बना देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भूगोल, अर्थशास्त्र और हिंदी, इंग्लिश सबकी बन जाएंगी। तो आप लोग डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अगर अभी किसी बच्चों को कोई भी डाउट आता है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर वहाँ ना मिले तो वायरल हर्ट्स 56 ये मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की, आप लोग बेझिझक डीएम कर सकते हो एनी डाउट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रयोगवाद के ऊपर लिखना है आपको। फिर 8वां है भक्ति काल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखनी है, तो 4 लिख दो, 2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 2 मेन होनी चाहिए तो लिख दी है मैंने, 4 लिख दी है, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन पैदा ना हो। रीति काल की 2 प्रवृत्तियां, तो ये 2 प्रवृत्तियां इसकी ये रही। प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताएं, तो ये रही, मतलब 1 2 3, ठीक है। ओके, ये वही है, मतलब ये थोड़ा वैसे और ब्राइटनेस में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगवादी कविता की 4 विशेषताएं लिखिए। तो ये प्रयोगवादी कविता की 4 विशेषताएं हो गई। गाइस ये प्रश्न बैंक के अंदर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर ये आप लोग लिख भी दोगे तो स्कूल वालों को आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी होती है तो आप लोग एक बार उनसे पूछ लेना, और फिर सारे डाउट्स क्लियर कर देना। देखो अगर आप लोग पूरे प्रश्न बैंक लिखोगे, हर एक क्वेश्चन लिखोगे, जैसे बाकी सब्जेक्ट का तो चल जाता है, जैसे हिंदी, ठीक है, और आप लोग मैथ देखिए, तो मैथ इनमें बहुत ज़्यादा वो कन्फ्यूज़न होती हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जैसे अगर पूरे में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आनी है, वो तो मुझे भी पता है। हिंदी और मैथ में सबसे ज़्यादा, बाकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स का मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब कम ही आंसर दिए, इंपॉर्टेंट आंसर दिए, जिनका हम लोगों ने कंप्लीट करा दिया। मतलब केमिस्ट्री भी अपनी 6-7 चैप्टर तक हो गई, 6 तक आई हो, और फिजिक्स भी 7 चैप्टर तक कंप्लीट हो गई, जिसमें इंग्लिश तो पूरी कंप्लीट हो गई। और बच्चे बोल रहे हैं कि सर फिर से बनाइए भैया, फिर से बनाइए, तो फिर से भी आ जाएगी, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं लेनी है आप लोगों को, फिर से स्टार्ट कर देंगे हम लोग सॉल्यूशन, है ना। तो चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं है। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। इस क्वेश्चन को देख के कुछ याद आया कि यही अर्धवार्षिक में आया था, त्रैमासिक में भी आया था, है ना, तो वही है। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। तो ये क्वेश्चन, और मीरा को सब लोग बावरी क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को पता ही होगा, जब से 6th क्लास से ही आ रहा है, शायद तक 6th क्लास, हाँ अभी 6th क्लास से तक आ रहा है। और मेरा एक ब्लॉग चैनल है, आप लोग स्टोरी पे देख लेना, सब समझ जाओगे। ओके, स्टोरी देखना अभी चैनल की, तो सब समझ जाओगे। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर
अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, मीरा कृष्ण की उपासना किस किस रूप में करती थी? ये भी क्वेश्चन याद आया कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? अब इन क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है, अर्धवार्षिक में आए, त्रैमासिक में आए? अगर आप लोगों ने पेपर दिए होंगे तो आपको पता होगा कि अर्धवार्षिक और त्रैमासिक दोनों में ही आए हैं। आपको अगर अच्छे से पता होगा, ठीक है। और टेलीग्राम अगर ज्वाइन कर लूँ, वहाँ पर भी अपन लोग काफ़ी कुछ क्वेश्चंस पूछते रहते हैं बच्चों से और PDF वगैरह भी देते रहते हैं, तो वो भी जल्दी से ज्वाइन कर लो, है ना। और अपडेट्स के लिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में अपन लोग 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, ये तो भूल ही गए। निम्नलिखित प्रश्नों के 75 शब्दों में लिखना है आंसर। तो 75 लिखना है, मतलब मिनिमम 75 रहता है। मैं कोशिश करूँगा कि छोटे ही करवाऊँ क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए बच्चों को याद करने में, ठीक है। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या क्या गति होती थी, ठीक है। तो वो इसका आंसर रहा। अब ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट है या नहीं, क्योंकि सब समझ जाओ यार, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कबीर की दृष्टि से ईश्वर एक है, अपने इस तत्व की पुष्टि के लिए उन्होंने क्या क्या तर्क दिए? आए हैं ना ये क्वेश्चन अर्धवार्षिक में। तो बस प्रश्न बैंक कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्यों इसे प्री बोर्ड के रूप में दिया गया है, ठीक है। तो वही है, मतलब प्री बोर्ड कितना ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, और मतलब क्वेश्चन बैंक को ही प्री बोर्ड बना दिया, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी। तो आप सोच सकते हो प्री बोर्ड कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते थे? देखो आ गया 30 में ना आके 75 वाले शब्दों में आया, लेकिन आया जरूर। ओके, तो इसको देख सकते हो आप लोग, 6 से 7 लाइनों का बनाया है, यहाँ से आप लोग देख लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूरा लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये इतना है, मतलब ये देख लीजिए यहाँ से, ओके, यहाँ से यहाँ पूरा तक है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, कुछ करो या ना करो दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना क्योंकि सबको पता चलना चाहिए। अभी यूट्यूब पे फिलहाल तो ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं हो रही हैं, इसलिए अपलोड करना पड़ रहा है, ठीक है। सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इतना आंसर रहा। कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? वो थे शासक वर्ग, जमींदार और उनके परिंदे और महाजन, ठीक है। और फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पिता के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं को उकेरा गया है ना, उकेरा ही है, कुछ और मत समझना। आप लोग यहाँ पे देखो फिर सोचोगे सर ने गलत टाइप कर दिया या भैया ने गलत टाइप कर दिया। नहीं, गलत नहीं लिखा है, उकेरा ही लिखा है इधर पे, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, 5वां भी लिख लेना अगर लिखना हो। ओके, निम्नलिखित पद्यांश, अब इसमें 2 संदर्भ दिए गए हैं, संदर्भ प्रसंग, मतलब 2 भावार्थ करने हैं, लेकिन एक ये इम्पोर्टेंट है जो कि मैंने किया हुआ है। ओके, हम एक कबीर दीवाना, मतलब आप मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इसका प्रसंग ये रहा इतना। फिर उसके बाद इतना सा है प्रसंग, ठीक है, और ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, इतना ही में काम हो जाएगा। उसके बाद व्याख्या थोड़ी सी बड़ी है, ज़्यादा वो भी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक व्याख्या पूरी कंप्लीट हो जाती है, दीवाना हो गया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, हल्का सा बड़ी हो गई उसके लिए सॉरी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।